हाँ तो बच्चों, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बुक पे मत जाइएगा, कि साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 है। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -3/5 है और एक्स जो है हमारा पाई से 3/2 के बीच लाई करता है, यानी एक्स 180 से 270 है। जो लोग नए हैं, पुराना उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो देखिए, वो पाई का मतलब 180 होता है। पाई का मतलब 180 होता है, हम लोग जानते हैं। तो 3π/2 का मतलब हो जाएगा 3 × 180/2, यानी 90, यानी 270 डिग्री, यानी x 180 से ग्रेटर और 270 से लेस है, यानी x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है 180 से ग्रेटर और 270 से लेस वैल्यूएं जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं। अब ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं मान के चलेंगे आप, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, sin x -3/5 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, गिवन होगा बुक में पाई से लेके 3π/2 के बीच। तो फिर हमें पाई की वैल्यू 180 होती है और 3π/2 की 270 होती है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में माना जाएगा। और x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब हम लोग इसको ट्रायंगल से नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे ट्रायंगल से सर क्यों नहीं करेंगे? ट्रायंगल से ये माइनस वगैरह दिक्कत आ जाएगी, हो तो जाएगा, हम तो कर देंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। यहां 10th की तरीके से माइनस की आने की वजह से 10th में जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे। 10th वाला रूल भूल जाएंगे। भूल गए? हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, देन cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, देन cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है, हमने सर्किल बनाया है, यहां ये घूम रहा है मेरा, ये प्लस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां माइनस आ जाएगा और sin x की वैल्यू लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो cos x आ गया, ये निगेटिव आया। यही अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो हम लिखते x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर प्लस आ जाता और ये वैल्यू पॉजिटिव होती, cos x की वैल्यू नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव आ जाती। अब sin x गिवन था, x थर्ड क्वाड्रेंट में था, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। cos x हमारे सामने आ गया, cos से sec निकलेगा, sin से cosec निकलेगा, रेसिप्रोकल करके sin अपॉन cos से tan निकलेगा, cos अपॉन sin से cot निकलेगा, या tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला मैटर चल रहा है और उसमें भी कहां से चल रहा है, जहां पर आप मेजरमेंट ऑफ एंगल छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल अलग चैप्टर है, उसके आगे का पोर्शन है, टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल कैसे निकाले जाएं, वो समस्या का समाधान हो रहा है। उस पर ये क्वेश्चन बन गए, उस टॉपिक को समझाते समझाते, तो वो मैंने आपको समझा दिया, इन्हें आप समझिए ध्यान से। अब हमारे सामने साइन, ये भी किसी बुक में नहीं है, 120 की वैल्यू हमको निकालनी है और साइन 300 की वैल्यू हमको निकालनी है। सीखिए, अगर साइन 120 की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम लोग साइन और 120 को पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, 90 से डिवाइड करेंगे। 120 को 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बन जाए 90 और ये 30 हो गया, ये प्लस का 30, आप कहेंगे प्लस का 30 क्या बता रहे हैं? माइनस का भी हो सकता है, कैसे हो सकता है अभी देखेंगे, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए। 90 का मल्टीपल, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज ऑड, ये 90 का मल्टीपल ऑड है, देन साइन
कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 10, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूले की कॉपी बना लीजिए, उसमें ये लिख लीजिए 90 का मल्टीपल यहां पर या तो इवन होगा या ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और अगर ये ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, 10 कॉट में होगा, सेक कोसेक में होगा। फिर से बोल रहा हूं, साइन कॉस में, 10 कॉट में, सेक कोसेक में। और ये वाले साइन जो है वो सिर्फ इस वजह से लगाए गए हैं कि तब कॉस साइन में भी हो सकता है, कॉट 10 में और कोसेक सेक में, ये आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे अगर 90 का मल्टीपल ऑड है। अब यहां पर ये साइन चेंज हो गया कॉस में, और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया वो देखना है, और ये पोर्शन पूरा हटा देना है और 30 डिग्री आ गया। और ये एंगल 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री जो होता है 90 तो ये पूरे करे और 30 और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां प्लस साइन लगा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये हो जाएगा 3 × 90 प्लस 30, 3 × 90 प्लस 30, 3 × 90 प्लस 30। 90 का मल्टीपल ऑड है, ये सब नहीं लिखना, ये तो एज ए फार्मूला मैंने आपको दे दिया, पहले भी दे चुका हूं, पहले के वीडियो में भी ये सब है। 90 का मल्टीपल ऑड, साइन का कॉस हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। 90 का मल्टीपल ऑड है, साइन का कॉस हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री मींस ये पूरा पोर्शन चला जाएगा। और ये एंगल देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 तो इसने 90 पूरे करे और 30 डिग्री और, यानी 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90, यानी 270 तो ये पूरे कर लिए इसने, और 30 डिग्री और, यानी ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, यहां निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव -3/2। देखिए सबसे पहला काम 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करने के बाद 90 के मल्टीपल को देखते हैं वो इवन या ऑड है। अगर ऑड है, अगर वो ऑड है तो चेंज हो जाता है साइन का कॉस, और ये पोर्शन पूरा खत्म होके, चाहे 30 से पहले प्लस है तो प्लस गायब, माइनस है तो माइनस गायब, वो बात की चर्चा है कि माइनस कैसे आएगा। सब गायब हो जाने के बाद ये आ गया। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा ये देखते हैं, ये फोर्थ में पहुंचा, इसीलिए साइन 300 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव साइन हम लोगों ने लगा दिया। पहला काम 90 से डिवाइड, फिर से सुनिए, इवन है ऑड है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा, फिर कौन से क्वाड्रेंट में गया उसके हिसाब से प्लस या माइनस लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। इसको मत देखिएगा, साइन 300 निकालना है ना कि cos 30, साइन 300 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए नेगेटिव आई। क्लियर? अब साइन साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। ये जो मैं बता रहा हूं ये एज ए फार्मूला, जो पहला बताया था वो एज ए फार्मूला समझ लीजिएगा। साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। साइन 210 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 90 प्लस 30 होगा। अब क्या देखा जाएगा, 90 का मल्टीपल यहां इवन आया, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज इवन देन नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं होता। अब आप समझिए, यहां ज्यादा लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिएगा। नो चेंजिंग मींस है साइन साइन ही रहेगा और ये पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो गया। ये पोर्शन पूरा चला गया, 30 डिग्री आ गया सिर्फ, साइन 30। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 210, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये आंसर आ जाएगा -1/2। तो हमने क्या देखा कि पहले 90 से डिवाइड करते हैं, फिर दूसरा काम क्या करते हैं, 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड देखते हैं। अगर ऑड है तो चेंज हो जाता है, इवन है तो चेंज नहीं होता, साइन ऐसे ही आ गया और ये पूरा पोर्शन चला गया, साइन 30 हो गया। फिर देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन
210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, -1/2 आ गया आंसर। क्लियर? अगर अब भी नहीं क्लियर है तो एक देखिए 10 210 निकालते हैं। 10 210 तो 10 210 तो 2 into 90 प्लस 30, 90 का मल्टीपल इवन है तो 10 का 10 ही रहेगा और फिर 30 डिग्री आ जाएगा और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो प्लस और 10 30 होता है 1/√3। ये इस जो इसके बाद यहां पर लिखा जाता है, इससे प्लस या माइनस नहीं देखा जाता, साइन 210 निकालना है, इससे देखते हैं। यहां तो ये है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, लेकिन ऑड वाले में यहां साइन है तो यहां कॉस हो जाएगा, तो कहीं आप कॉस देखने लगे, कॉस नहीं देखेंगे। अगर साइन 120 था तो हम देखेंगे साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में है। वो बात अलग है कि नीचे वहां पर cos 30 आ गया है, लेकिन निकालनी वैल्यू साइन 120 की है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है cos, मैं ये दिमाग में भर दे रहा हूं 210, तो ये हो जाएगा साइन 30 1 into 90 प्लस 30, लेकिन ये माइनस का साइन 30 हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, साइन से कोई लेना देना नहीं है, इससे देखेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव और ये वैल्यू तब -1/2 हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब एक समस्या ये है हमारे सामने कि बच्चे बार बार कह रहे हैं सर ये माइनस का आप मैटर मुझे जरा समझा दीजिए। ये मैं साइन 300 की वैल्यू दो तरीके से आपको निकालना सिखा रहा हूं। देखिए साइन 300 निकालना है तो साइन 300 को हम लिखते हैं 3 into 90 प्लस 30 और फिर साइन दोनों चला रहा हूं, साइन 4 into 90 माइनस 60। ये सर क्या है, ये क्या है, आइए देखते हैं क्या है। 300 को 90 से डिवाइड करा, 3 270, 30 बचा, 3 into 90 प्लस 30, ये आपने नए तरीके से डिवाइड करा 90 4 360 और ये -60। आप कहेंगे ऐसा तो डिवाइड मैंने कभी सुना ही नहीं, अरे मैंने कर दिया। 4 into 90 -60, ये भी तो 300 है, ये 300 है तो ये भी 300 है, ये 300 है तो ये भी 300 है। क्या है, समझाने के लिए है, ठीक है, वैल्यू तो नहीं चेंज हुई ना। तो ये डिवाइड का एक नया तरीका आया आपके सामने, लेकिन ऐसा डिवाइड छोटे क्लासों में नहीं समझाया जाता है। चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, बताइए 90 का मल्टीपल ऑड है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा 30। अब मैंने कहा था इससे देखते हैं, साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। आप अगर इससे देखेंगे तब गलत हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी -√3/2। वैल्यू तो आप जानते ही होंगे कितनी होती है, माइनस। अब क्या होगा, ये वैल्यू भी उतनी आनी चाहिए क्योंकि दोनों साइन 300 है, 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन का साइन रह जाएगा और मैंने कहा ये पूरा पोर्शन गायब हो जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सब गायब और 60 डिग्री आ गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी है। 4 तो ये 90 पूरे कर रहा था, 4 ये 90 पूरे कर रहा था, 4 90 पूरे करता, 60 उसमें से माइनस हो गया, रह गया 300, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फिर नेगेटिव होता है, बात तो वही है, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन हटके माइनस साइन 60 हो गया तो ये -√3/2 हो गया। देखिए 90 का मल्टीपल ऑड, साइन का कॉस हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -cos 30 -√3/2, साइन 300 यहां है, 90 का मल्टीपल इवन है तो
साइन का साइन ही रहेगा और ये पूरा पोर्शन चला जाएगा और साइन 60 आ जाएगा। हम लोग अब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव लगा दिया जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, देखिए वैल्यू सेम आई, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बुक में क्वेश्चन करा देता हूं, कौन सी बुक का है ये मत देखिएगा, बस आपके पास जो होमवर्क आए 5 क्वेश्चन का वो बच्चों जरूर दे दीजिएगा आज। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट तो प्लीज तो करूंगा, प्लीज नहीं करूंगा, ठीक, प्लीज नहीं करूंगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जरा मुस्कुराइए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिस पर साइकिल चल जाए, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आप क्लासरूम में होते तो आप हंसते थोड़ा सा, चलिए मैंने आपको ऐसे ही हंसा दिया, हंसिएगा घर पे आप, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं होता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। और ये क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, किस बुक का है इससे कोई मतलब नहीं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0 लाना है। ये कितना लाना है, 0। फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0। देखें कैसे नहीं समझ में आता, हम भी हार नहीं मानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, और पूरी मुझे याद नहीं है, बाद में सुनाऊंगा कभी। चलिए, cos A 180 माइनस C 180 माइनस D cos C plus cos D। ABCD is a cyclic quadrilateral, then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0। A को लिख लिया 180 माइनस C और B को लिख लिया 180 माइनस D। आगे चेंज मत करिएगा वरना लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा जो था। अब cos ये हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस C और ये हो जाएगा cos 2 इंटू 90 माइनस D। किसी दो को चेंज कर दीजिए और ये cos C और ये cos D हो गया। अब बच्चों 2 इंटू 90, दो तो 90 पूरे कर रहा था, ये दो इसने 90 पूरे करने थे और C इसमें से माइनस हो गया, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और ये पूरा पोर्शन उड़ जाएगा। इवन 90 का मल्टीपल है इसलिए cos ही रहेगा और ये माइनस cos C हो जाएगा, माइनस cos D हो जाएगा और cos C और प्लस cos D। ये कैंसिल, 0 आ गया। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, 90 का मल्टीपल इवन है, cos का cos ही रहेगा। दो तो 90 पूरे करना था, 2 90 पूरे करता तो यहां तक आता, लेकिन C माइनस हो गया तो यहां रुक गए सेकंड में, और सेकंड में रुक गए तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है। 90 का मल्टीपल इवन है इसलिए cos का cos ही रहा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos C और यहां माइनस cos D आ गया और सब कैंसिल होकर 0 हो गए। ये क्वेश्चन कहीं का भी था, क्वेश्चन आपने बार-बार सुना होगा, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0। ये क्वेश्चन था हमारे पास, 0 मैंने प्रूव कर दिया। अब चलते चलते मैं आपको ये बता दूं, अगर कहीं ये लिखा है 10 270 माइनस थीटा तो इसका मतलब होगा 10 3 इंटू 90 माइनस थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है वो बात अलग है, नीचे क्या आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 3 तो ये 90 पूरे कर रहा था, 3 तो ये 90 पूरे कर रहा था लेकिन पूरे नहीं हुए, थीटा माइनस हो गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गया। अगर 3 इंटू 90 प्लस थीटा होता तो फोर्थ में चले जाते। अब आप कहेंगे सामने बैठे होते तो क्वेश्चन आता, सर ये सी ये तो C 90 से ग्रेटर हो गया, आपको कैसे पता लेस है। 90 से अगर ये ग्रेटर हो गया तो यहां भी तो ग्रेटर हो जाएगा दूसरी तरफ,
तो फिर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर इसे भी 90 के मल्टीपल में बदलना पड़ेगा। ये जितने माइनस वाले हैं, माइनस थीटा या माइनस सी, सब मान के चलिए 90 से लेस है। और आप अगर कहते हैं नहीं साहब ये 90 से बड़ा ही होगा, आप मान लीजिए 90 से बड़ा है, तो फिर 90 से बड़ा है तो यहां 110 रखिए, फिर मैं 110 अगर रखिए तो ये पूरा सब चेंज हो जाएगा, फिर इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी 90 के मल्टीपल में बदलेगा। हिंदी में एक वर्ड है एट द एंड, यही होगा, सब कैंसिल होकर 0 ही आ जाएंगे। हिंदी में वर्ड है एट द एंड। अब 2 इंटू 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 3 इंटू 90 माइनस थीटा। 3 तो ये पूरे कर रहा 90, लेकिन थीटा माइनस हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। 90 का मल्टीपल ऑड है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। फिर से सुनिए, 270 माइनस थीटा, 3 इंटू 90 माइनस थीटा। 90 का मल्टीपल ऑड है, 10 का कॉट हो जाएगा। 390 पूरे कर रहा था, थीटा इसमें से माइनस हो गया, थर्ड में ही रह गया। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये कॉट थीटा हो गया। ये मैंने ऐसे समझाने के प्रयास चल रहे हैं, मतलब कुछ चीजें समझाने के प्रयास चल रहे हैं। अगर यही प्लस होता तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए होते, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाने के बाद हम लोग यहां लगा देते माइनस कॉट थीटा। ठीक बच्चों, तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।